दोस्तों, भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला भारतीय युवाओं की धमाकेदार बल्लेबाजी और कप्तान शुभमन गिल की आक्रामक शुरुआत के लिए याद रखा जाएगा। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतक जड़ा तो साई सुदर्शन ने अपने करियर की बेहतरीन 87 रनों की पारी खेली। इन दोनों की जोड़ी ने भारतीय पारी को मजबूत बनाया और टीम को शानदार स्थिति में ला खड़ा किया। मैच की हर छोटी बड़ी बात पर दुनिया के क्रिकेट दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया दी, जिनमें शोएब अख्तर, इरफान पठान, क्रिस गेल, रिकी पोंटिंग और केविन पीटरसन शामिल हैं। आज की नई पीढ़ी की ताकत और भविष्य का भरोसा जगाने वाला रहा। जी हां, बताएंगे पूरी खबर, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के बीच दूसरा टेस्ट मैच खेला जा रहा है। कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और बिना किसी झिझक के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। गिल के इस फैसले से साफ था कि टीम का इरादा बड़ा स्कोर खड़ा करने का है, ताकि वेस्ट इंडीज पर शुरू से दबाव डाला जा सके। भारत की पारी की शुरुआत करने उतरे के एल राहुल और यशस्वी जायसवाल दोनों बल्लेबाजों पर जिम्मेदारी थी कि शुरुआती झटकों से बचते हुए टीम को मजबूत शुरुआत दें, और उन्होंने वैसा ही किया। शुरुआती ओवरों में वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाजों ने लगातार ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी की, स्विंग निकालने की कोशिश की, लेकिन राहुल और जायसवाल ने धैर्य से खेला। केएल राहुल ने शुरुआत में कुछ बेहतरीन ड्राइव खेले, खासकर कवर्स के बीच उनकी टाइमिंग देखने लायक थी। वहीं यशस्वी जायसवाल ने हर गेंद को ध्यान से देखा, मानो पिच को परख रहे हों। शुरुआती 5 ओवरों में दोनों ने एक एक रन लेकर खुद को सेट करने पर ध्यान दिया। पिच धीरे धीरे बल्लेबाजी के अनुकूल होती जा रही थी और दोनों बल्लेबाजों ने उसी हिसाब से 16वें ओवर तक पहुंचते पहुंचते दोनों ने शानदार लय पकड़ ली थी। उसी ओवर में 50 रनों की साझेदारी पूरी हुई। अगले ही ओवर में राहुल ने खैरी पियरी की गेंद पर आगे बढ़कर जबरदस्त जरा सीधा लॉन्ग ऑन के ऊपर से ये शॉट मानो भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक था। लेकिन जैसे ही माहौल में जोश बढ़ा, मैच ने करवट ले ली। जोमेल वॉरिकन गेंदबाजी पर आए और उन्होंने आते ही राहुल को चकमा दे दिया। राहुल आगे बढ़े, लेकिन गेंद हल्की घूमकर विकेट कीपर के हाथों में जा समाई और कुछ ही पलों में बेल्स उड़ गई। राहुल 28 रन बनाकर स्टंपिंग से आउट हो गए। उन्होंने 5 चौके और एक शानदार लगाया था। ये विकेट वेस्ट इंडीज के लिए राहत का पल था, लेकिन भारतीय ड्रेसिंग रूम में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। राहुल के आउट होने के बाद युवा बल्लेबाज सही सुदर्शन मैदान पर उतरे और उन्होंने पहली ही गेंद पर चौका झड़कर बता दिया कि वे किसी दबाव में नहीं हैं। वॉरिकन की गेंद को उन्होंने कवर के ऊपर से शानदार टाइमिंग के साथ बाउंड्री तक भेजा। लंच तक दोनों बल्लेबाजों ने पारी को संभाल लिया। भारत का स्कोर था 1 विकेट पर 54 रन। यशस्वी जायसवाल 40 और साई सुदर्शन 16 रन बनाकर नाबाद थे। लंच के बाद का सत्र भारत के नाम रहा। सूरज अब तेजी से दहक रहा था, पिच सूख चुकी थी और बल्लेबाजी के लिए बेहतरीन लग रही थी। जायसवाल और सुदर्शन ने शुरू से ही वेस्ट इंडीज के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। पहले ही ओवर में जेडन सील्स की गेंदों पर जायसवाल ने लगातार 3 चौके जड़ दिए। इसी के साथ उन्होंने 82 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। दूसरे छोर पर साई सुदर्शन ने भी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने खैरी पियरी की गेंद पर चौका लगाकर अपने टेस्ट करियर की दूसरी 50 पूरी की। दोनों के बीच 150 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी पूरी हो चुकी थी। वेस्ट इंडीज के गेंदबाज लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन इन दोनों के सामने सब बेअसर दिख रहे थे। सेशन का पहला घंटा भारत के लिए सपना साबित हुआ। सिर्फ 60 मिनट में 80 रन जुड़े और कोई विकेट नहीं गिरा। जायसवाल अब पूरी तरह लय में थे और 145वीं गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना शानदार शतक पूरा किया। यह उनके टेस्ट करियर का 7वां शतक था। स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक ने खड़े होकर उनकी इस उपलब्धि का स्वागत किया। वहीं साई सुदर्शन का भाग्य थोड़ा साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने वॉरिकन की गेंद पर एक हल्का सा ड्राइव खेला, लेकिन गेंदबाज ने आसान कैच टपका दिया। यह वेस्ट इंडीज के लिए एक बड़ा मौका था जो उन्होंने गंवा दिया। इस ड्रॉप कैच का नतीजा यह हुआ कि भारत का स्कोर तेजी से 200 के पार पहुंच गया। टी ब्रेक तक भारत का स्कोर 1 विकेट पर 220 रन था। जायसवाल 111 और साई सुदर्शन 71 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत के ड्रेसिंग रूम में संतोष और आत्मविश्वास दोनों साफ दिख रहे थे। तीसरे सत्र में भी दोनों बल्लेबाजों ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी। हालांकि अब रन की रफ्तार थोड़ी धीमी हो गई थी। दोनों सिंगल डबल से ही स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। जायसवाल अब एंकर की भूमिका में थे।
जबकि सुदर्शन अपने पहले शतक की ओर बढ़ रहे थे। फिर आया 68वां ओवर। वॉरेकन ने गेंद फेंकी जो ऑफ स्टंप के बाहर से अंदर की ओर घूमती हुई सीधे सुदर्शन के पैड से जा टकराई। अपील हुई और अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उंगली उठा दी। रिव्यू लिया गया, लेकिन गेंद सीधे स्टंप्स पर जा रही थी और बस सुदर्शन का सपना टूट गया। वे 87 रन पर आउट हो गए, शतक से सिर्फ 13 रन दूर। फिर भी उनकी 87 रनों की यह पारी बेहतरीन रही, 12 चौकों से सजी हुई। उन्होंने जायसवाल के साथ 103 रनों की मजबूत साझेदारी कर भारत को ठोस स्थिति में ला खड़ा किया। उनके आउट होने के बाद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए और आते ही अपनी 5वीं गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ थी, वो यहां टिकने नहीं बल्कि रन बनाने आए हैं। स्कोर 1 विकेट पर 300 के पार। यशस्वी जायसवाल 150 से अधिक रन पर नाबाद और कप्तान शुभमन गिल आत्मविश्वास से भरे हुए। वही टीम इंडिया के इस शानदार प्रदर्शन के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए हैं। सबसे पहले इरफान पठान ने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। यशस्वी जायसवाल जिस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं वह सिर्फ रन नहीं बना रहे, वो एक मैसेज दे रहे हैं कि टीम इंडिया के पास अगले 10 साल के लिए ओपनिंग में कोई चिंता नहीं। उनका शतक सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नंबर नहीं है बल्कि क्लास, तकनीक और धैर्य का सबूत है। और साई सुदर्शन वाह पहली नजर में लगा जैसे कोई अनुभवी खिलाड़ी खेल रहा हो। 87 रन पर आउट होना थोड़ा दुखद रहा, लेकिन उन्होंने जिस तरह की शॉट सिलेक्शन दिखाई वो बताता है कि उनमें टेस्ट क्रिकेट के लिए टेम्परामेंट है। भारत को अब बस इन दोनों को लगातार मौके देने चाहिए। इसके बाद पाकिस्तान के शोएब अख्तर ने कहा, मुझे यशस्वी जायसवाल बहुत पसंद आ रहे हैं। वो जुनून के साथ खेलता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में एक लड़ाई नजर आती है। मुझे उसमें वीरेंद्र सहवाग की झलक दिखती है, लेकिन साथ में थोड़ा लक्ष्मण वाला टच भी है। वो गेंदबाज को पढ़ता है, फिर हमला करता है और सबसे खास बात वो डरता नहीं है। जहां तक साई सुदर्शन की बात है, उसकी तकनीक बेहद सॉलिड है। अगर वेस्ट इंडीज को कुछ सीखना है तो उन्हें देखना चाहिए कि भारत के यंगस्टर्स किस तरह तैयारी करते हैं। ये बच्चे नेट्स में नहीं मैदान पर सीख रहे हैं और मार भी रहे हैं। वही वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल ने कहा, भाई आज तो हमारे बॉलर्स की हालत खराब कर दी इन दोनों ने। जायसवाल और सुदर्शन ने जैसे पार्टनरशिप बनाई, वो किसी T20 में नहीं बल्कि क्लासिक टेस्ट मैच में 190 रन जोड़ना आसान नहीं होता। यशस्वी की मैच्योरिटी देखकर दिल खुश हो गया। साई सुदर्शन की भी बात करूं तो उसने हमारे स्पिनर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा। मैं कहूंगा कि वेस्ट इंडीज को अब अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करना होगा, क्योंकि भारत ने हमें डिफेंसिव मोड में धकेल दिया है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग ने कहा, मैंने यशस्वी जायसवाल को बहुत ध्यान से देखा। यह खिलाड़ी सिर्फ आक्रामक नहीं, रणनीतिक भी है। वो जानता है कि खेलना कब है और कब दांव बदलना है। मुझे उसकी पारी में जो सबसे अच्छा लगा वो था उसका शॉर्ट चैन। हर चौका सोच समझकर मारा गया। वो टेस्ट क्रिकेट की मानसिकता समझ चुका है, जो बहुत कम उम्र में हासिल करना आसान नहीं। साई सुदर्शन का फुटवर्क शानदार है। मैं कहूंगा कि वो लेफ्ट हैंडर्स में अगले दशक का टॉप टेक्निकल बैट्समैन बन सकता है। और कप्तान शुभमन गिल की एंट्री परफेक्ट टाइमिंग। टीम को मोमेंटम चाहिए था और गिल ने आते ही चौका झड़कर सबको याद दिलाया कि यह टीम सिर्फ टिकने नहीं जीतने आई है। वहीं इंग्लैंड के केविन पीटरसन ने कहा, मुझे साई सुदर्शन की बॉडी लैंग्वेज बेहद पसंद आई। वो युवा हैं, लेकिन खेलते समय उनकी नजर गेंद पर और सोच अगली 2 गेंदों पर रहती है। यह टेस्ट क्रिकेट के लिए धमाल मचाने की बात है। जायसवाल की बात करूं तो वो रन नहीं बना रहा था, वो इंडीज की एनर्जी खींच रहा था। उसकी फिटनेस, फुटवर्क और आत्मविश्वास सब कुछ टॉप लेवल पर है। मैंने इंग्लैंड में उसके बारे में सुना था, लेकिन अब देखकर यकीन हो गया कि यह लड़का आने वाले सालों में दुनिया का टॉप ओपनर बन सकता है। और गिल का रोल मुझे बेहद पसंद आया। कप्तान के तौर पर उन्होंने मैच को आक्रामक दिशा दी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने सुना, यह चाहे वह शोएब अख्तर हो या रिकी पोंटिंग, सबका मानना है कि भारत का यह दिन युवाओं के नाम रहा। यशस्वी जायसवाल का शतक और साई सुदर्शन की 87 रनों की पारी ने न सिर्फ स्कोरबोर्ड सजाया, बल्कि दुनिया को यह दिखाया कि भारतीय क्रिकेट में नई पीढ़ी कितनी तैयार है। आप भारत के आज के इस प्रदर्शन को 100 में से कितने नंबर दोगे? कमेंट जरूर करें। और चैनल पर नए हैं तो राजित राम ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।